दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको आपके ही YouTube चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं 10 मिनट सीरीज। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 10 मिनट सीरीज, जिसके तहत हम लोग 10-10 मिनट के वीडियो करके पूरे पॉलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं राज व्यवस्था, जिसको क्या बोलते हैं राज व्यवस्था को हम लोग अच्छी तरह से इसके कुल टॉपिकों को अच्छी तरह से कवर करेंगे। लेकिन 10-10 मिनट के ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। एक क्लास 10 मिनट का ही होगा। और यह हम बता दें कि ये वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है स्पेशली। और यह पार्ट फर्स्ट है, मतलब यह वीडियो का पहला भाग है। यह वीडियो जो है इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया जा रहा है। इंट्रोडक्शन के मतलब परिचय के तौर पे दिया जा रहा है कि हम लोग इसके तहत क्या क्या पढ़ेंगे। और इसको ना स्पेशली जो है जिस एग्जाम को टारगेट किया गया है वो नीचे तो दिखाया गया है, लेकिन ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो है यूपीएससी का जो पीटी एग्जाम होता है ना, इसके लिए यह जो होगा लाभदायक होगा। बीपीएससी के पीटी एग्जाम के लिए, बाकी बिहार एसएससी के लिए और एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, आरआरबी और डिफेंस के लिए ये जो है पॉलिटी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग आज यही जानेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है या क्या चीज को हम लोग पढ़ेंगे। एक और बात हम बता देते हैं आप लोगों को कि हम लोग ना राज व्यवस्था के तहत इसमें हम लोग भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ेंगे। भारतीय राज व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और उसी के राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। और भारतीय राज व्यवस्था का जो है मुख्य चीज जो है जिसको बोलते हैं हम लोग संविधान, उसी के तथ्य के, उसी में जो लिखा गया है उसी का आर्टिकल, उसका भाग जो भी है, उसका स्रोत, उसके अवधारणाएं, उसकी विशेषताएं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे चलते हैं। और इस वीडियो, और हमें लगता है कि ऐसा सीरीज यूट्यूब पर पहली बार है। आप लोग देखिए और मजे मजे में पढ़िए, क्योंकि बात करना ही क्या कहलाता है, पढ़ना। और हम लोग उतने ही टॉपिक को पढ़ेंगे जितना टॉपिक हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा राज्य व्यवस्था गलत लिखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग एक बात देखते हैं, हम लोग को टॉपिक जो है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे पहला में कि राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं और राज व्यवस्था किसे कहते हैं। इन दोनों में अंतर जानेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में, राजनीति शास्त्र को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस। और राज व्यवस्था को बोलते हैं पॉलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलिटी। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या देखेंगे? अंतर, कि इसके बीच में अंतर क्या है। इसके बीच में क्या देखेंगे? अंतर। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान आखिर होता क्या है या संविधान किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के तहत भारतीय संविधान की भी चर्चा कर लेंगे कि भारतीय संविधान को किस नजरिए से या विश्व में किस तरह का संविधान है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। आगे है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठ। अच्छा देखिए, हम भी जन्म लिए होंगे, हमारा भी कुछ ना कुछ बीता हुआ किस्सा कहानी होगा। उसी प्रकार से हमारा संविधान जो लिखा गया उसका भी कुछ ना कुछ किस्सा होगा। खिस्सा गांव में बोलते हैं लोग ना, खिस्सा। अब वो खिस्सा सुना देते हो तो खिस्सा, उसी को क्या बोलते हैं? इतिहास। तो इसको ऐतिहासिक पृष्ठ देखेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है भारतीय संविधान का।
जैसे पहला ऐतिहासिक किस्सा में देखेंगे हम लोग या ऐतिहासिक पृष्ठ में कंपनी का शासन। जैसे भारत में कंपनी किसको बोल रहे हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोप की जो कंपनियां आई उसको बोलेंगे BEIC। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 से लेकर के 1858 तक क्या की? शासन की। अब बोलेंगे कि 1947 तक थे। तो देखिए ये ब्रिटेन देश जो था, ये ताज का शासन आया 1858 से लेकर के 1947 तक। इसलिए बोल रहे हैं कि यहां तक कंपनी का शासन था, कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ना कि कोई उस देश का शासन था। और जब 1857 का क्रांति हुआ उसके बाद से ब्रिटेन का भारत पर क्या हो गया? हस्तक्षेप हो गया और ब्रिटेन के शासक ही भारत के शासन को नियंत्रण करने लगे। तब से जितना अधिनियम बना 1947 तक वह ताज का शासन था। तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि 1773 में क्या आया था, 1774 में क्या आया था, एक एक करके 1858 तक, और इसमें 1858 से 1947 तक। अगला टॉपिक जो चौथा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान निर्माण कैसे किया गया। मतलब संविधान जो बनाया गया तो किस प्रकार से बनाया गया। संविधान जो आज संविधान हमारा भारतीय संविधान है उसको बनाने में कितनी कठिनाइयों को झेलना पड़ा था, तब जाकर के यह संविधान बना है। ऐसे ही नहीं बना है। लोग यूं ही बोल देते हैं मुंह से कि संविधान का है। बोलना है संविधान को बनाने में अच्छे अच्छे को पसीना छूटा था, ये पता नहीं है कि संविधान का है। तो हम लोग जानेंगे कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, उसको क्या क्या उसमें डाला गया, ये भी देखेंगे। तो संविधान का प्रस्तावना या इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, इसको देखेंगे 5वां नंबर में। आगे जो है छठा टॉपिक, इसको प्रीएम्बल्स बोलते हैं। अब छठा टॉपिक जो है भारतीय संविधान के स्रोत। कहने का मतलब कि भारतीय संविधान में जो अवधारणाएं ली गई है वो कहां से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है, यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम। 1935 के अधिनियम से 80% लिया गया है लगभग। इसको भी हम लोग देखेंगे कि कहां से क्या चीज हमारे देश में लिया गया है। यही होता है स्रोत, जो जहां से निकलता है। भारतीय संविधान की अनुसूची कितनी है? 12। इन 12 अनुसूची के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। और जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूची थी, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। उस समय 8 अनुसूची थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 से लेकर के 22 तक एक एक करके हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे कि भाग 1 में क्या लिखा गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और 2 में क्या लिखा गया है, 3 में क्या लिखा गया है, 4 में क्या लिखा गया है। इन सबों के बारे में 22 तक कुल अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, उसमें 1 से लेकर के 22 तक भाग था ना, इन एक एक भाग में आर्टिकल दिया हुआ है जिसको बोलते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के हम लोग 395 के बीच में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा उसी को हम लोग चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कुल अनुच्छेद पढ़ करके हम लोग को महान नहीं बनना है, नौकरी पाना है। और नौकरी करने के लिए सटीक तैयारी होना चाहिए ताकि सफलता मिले। बहुत अधिक पढ़ करके सफलता नहीं मिल सकता है। आगे पढ़ेंगे 9वां टॉपिक जो है कि प्रमुख संविधान संशोधन। यहाँ पे संशोधन है, मतलब संविधान में जो संशोधन किया गया इसको बोलते हैं सुधार। सुधार जो किया गया उसी के बारे में पढ़ेंगे
कि जब पहला बार सुधार किया गया तो उसमें क्या सुधार किया गया, कब सुधार किया गया, 1951 में किया गया था। दूसरा बार जब किया गया, इसमें से भी महत्वपूर्ण सुधार को ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण सुधार ही आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुल सुधार पढ़ के क्या करेंगे, महत्वपूर्ण सुधार पढ़ेंगे। और देखिए 10वां में क्या पढ़ना है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक, कोई दिक्कत? तो देखिए हम लोग जो है तो किसी भी चीजों को हमें भी दर्शाने के लिए कुछ ना कुछ प्रतीक होता है, जैसे हमारा नाम है लेकर के बुलाते हैं, उसी प्रकार से भारत को पहचानने के लिए अलग अलग चीजों का प्रतीक या चिन्ह बनाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका इतिहास क्या रहा है, उसको क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, समझ में आया कि नहीं, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आगे चलते 11 नंबर में निर्णय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया आए दिन, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। जैसे बहुत हाईलाइट है 1973 का केस, कौन सा, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, और उस निर्णय में जो सिद्धांत निकल करके आया उस सिद्धांत को भी हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला है 12 में अन्न। अन्न के मतलब इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे संवैधानिक निकाय, जो संविधान का निकाय है उसको पढ़ेंगे, और गैर संवैधानिक निकाय जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, उस प्रकार के निकाय को गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। एक और आगे जोड़ करके हम लोग एक पढ़ लेंगे, संविधान की विशेषताएं या भारतीय संविधान की विशेषता। समझ में आ गया कि नहीं, कि हमारे भारतीय संविधान क्यों, हमारे भारतीय संविधान में क्या अच्छाई है, इसके बारे में। यदि आगे और भी कुछ टॉपिक जोड़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि कौन सा टॉपिक और भी हम जोड़ दें। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। समझ में आया कि नहीं, और अंतिम तक बने रहने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और अंतिम तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।